बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11th की एक्सरसाइज 1.5 स्टार्ट करने लगे हैं। एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1, प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स। तो हमारे पास ये जो पॉइंट्स हैं इनको हमने प्लॉट करना है, तो हम इसको समझते हैं। बस पहला क्वेश्चन है, हमारे पास R2 है और एंगल 75 है। प्लॉट द पॉइंट, तो हमने पॉइंट को प्लॉट करना है। तो हमारे पास ये सारा पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है। यहाँ पे एंगल्स देखेंगे, यहाँ पे हमारे पास ये 0 डिग्री से स्टार्ट हो रहा है, ये 90 है, ये 180 है और ये हमारे पास 270 है। तो वापस ये यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे हमारे पास ये 360 एंगल बन जाता है। तो हमने यहाँ पे उतने सर्कल्स लगाने हैं जितना हमारे पास यहाँ पे दिया गया है 2, तो हम यहाँ पे 2 सर्कल्स लगाएंगे। तो हमें एंगल कहाँ मिलेगा? 75 हमारे पास ये एंगल बन रहा है। डी रखेंगे तो जहाँ पे हमारे पास 75 एंगल बन रहा है तो वहाँ पे पॉइंट लगा देंगे और वही पॉइंट जो है ना हमने लाइन से मिला देना है और यहाँ पे हमें ये पॉइंट मिल जाएगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन करना है। देखिए ये 90 का एंगल है और ये हमारे पास 75 बन रहा है, तो हमें ये पॉइंट चाहिए था। तो अब प्रकार की मदद से भी एंगल्स ड्रा कर सकते हैं। प्रकार से अगर आपने एंगल निकालना हो तो आप 60 + 90 / 2 कर दें तो 75 एंगल आ जाएगा। तो आपके पास 60 का एंगल निकाल सकते हैं। 60 के एंगल को आप यहाँ पे रखें। आपके पास जितनी ये वाली, इतना आपने प्रकार को खोलना है जितना आपका ओरिजिन से ये वाला पॉइंट है, इतना आप इस प्रकार को खोलें। तो आप इस वाले 1 पॉइंट पे रखें और अर्क लगा दें। ये कर्व छोटी सी बनेगी, जहाँ पे ये टच कर रहा है तो यहाँ पे आपके पास 60 का एंगल बन जाएगा। 60 का एंगल जब बन जाएगा तो इसको ऐसे आप लाइन को ड्रा कर लें। 60 का एंगल बन गया। 60 पे रख के आप अर्क लगाएंगे, दूसरा आप 90 पे रख के अर्क लगाएंगे तो आपको एक पॉइंट मिल जाएगा 75। तो आप इसको मिला देंगे तो इजीली भी क्वेश्चन ड्रा कर सकते हैं आप, अगर आपके पास डी ना हो तो। इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यहाँ पे हमारे पास -3 और 120 प्लॉट करने हैं इन पॉइंट्स को। अब देखें यहाँ पे हमारे पास 0, 90, 180 और यहाँ पे हमारे पास 270 है। आर हमारे पास -3 है और एंगल 120 है। ये हमारे पास एंगल 120 है। -3 हो तो हम इसको ऐसे देखेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास पॉइंट मिला। ये देखें ये 120, तो यहाँ पे हमें पॉइंट मिला। तो यही पॉइंट जो है ना हमने इससे मिला दिया, तो हमें यही पॉइंट चाहिए। जो ये पॉइंट है वो इसका अक्स बनता है। तो यहाँ पे हमने पॉइंट को प्लॉट कर दिया। यहाँ पे हमारे पास क्या है? -3 है और 120 एंगल यहाँ पे बनेगा। अब यहाँ पे हमारे पास 2 और π/6, 2 आपके पास 2 सर्कल्स बनाए हैं। π/6 180 को जब हम 6 पे डिवाइड करेंगे, आंसर हमारे पास 30 आएगा। एंगल हमें 30 चाहिए और हमारे पास रेडियस 2 है। तो हम इसको कैसे प्लॉट करेंगे? तो हम इसको डी की मदद से ऐसे रखते हैं 90 का एंगल, और जहाँ पे हमारे पास 30 मिल रहा होगा यहाँ पे 30 मिल रहा है, यहाँ पे पॉइंट 30 है, ठीक है। तो हमें इस पॉइंट को जो मिलाना है तो हमें यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा क्योंकि रेडियस 2 है। अब यहाँ पे हमारे पास जो आर है रेडियस है और एंगल हमारे पास जो है ना π/6 है। तो यही चीज़ हमने ड्रा करनी थी। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 π/6, π/6 180 होता है। 180 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से और डिवाइड करेंगे 6 से तो हमारे पास 150 एंगल आएगा। 150 एंगल हमारे पास 90 और 180 के दरमियान 150 एंगल है। तो क्योंकि हमारे पास 5 है तो हमने इसके 5 सर्कल्स ड्रा किए हैं। अब देखिए ये हमारे पास जो है ना 90 का एंगल बन रहा है, 150 है, तो यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे। तो इस पॉइंट को इस
ओरिजिन और इस पॉइंट को हम यहाँ तक मिला देंगे, क्योंकि हमें 5 तो 5 सर्कल पे आके रुकना है ना, क्योंकि 5 है ना रेडियस। तो ये हमारे पास जो r है ये हमारे पास रेडियस है। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो ये सारा एंगल है वो हमारे पास जो है ना 5π/6 है। तो ये पॉइंट जो है ना हमने प्लॉट करना था, तो ये पॉइंट हमने प्लॉट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं -5/2 और π/3। -5/2 को जब हम 5/2 को डिवाइड करते हैं तो आंसर 2.5 आता है। जब 180 को 3 पे डिवाइड करते हैं तो आंसर 60 आता है। तो इस माइनस से तो हमारे पास है कि रेडियस जो है ना वो माइनस का है, r जो है ना हमारे पास <0 है। r का मॉड जब हम लेते हैं -2.5 तो फिर क्या करते हैं, इसका स्क्वायर और फिर इसका स्क्वायर रूट, क्योंकि -2.5 है ना इसका स्क्वायर आता है तो ये पॉजिटिव हो जाएगी ना। -2.5 और -2.5 जब आपस में मल्टीप्लाई हो गया तो प्लस आ जाएगा ना, तो वो आपके पास क्या आंसर आता है 625 स्क्वायर रूट। जब इसका स्क्वायर रूट लिया जाता है तो आंसर वापस हमारे पास 2.5 आता है। तो r का मॉड हमारे पास 2.5 पॉजिटिव इस तरीके से आता है। और फिर हमारे पास r मॉड जो है ना उसकी अपोजिट डायरेक्शन पे होता है, क्योंकि हमने यही डिफाइन में पढ़ा है ना कि r मॉड यूनिट इज द अपोजिट डायरेक्शन। अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पे हमारे पास 60 कहाँ आता है, अगर हम ऊपर देखते हैं 60 हमारे पास किधर आता है, देखें ये 60 का पॉइंट आ रहा है, ठीक है ना ये वाला। तो जो इसकी अपोजिट डायरेक्शन है बिल्कुल उसी की अपोजिट डायरेक्शन पे हमने -2.5 देखना है। बस 2 का पॉइंट है, 2 और 3 के दरमियान हमारे पास जो होता है ना तकरीबन ऑलमोस्ट यहाँ पे हमारे पास -2.5 पॉइंट बनेगा। यहाँ पे हमारे पास जो है ना -2.5 और एंगल हमारे पास 60। अब यहाँ पे हमारे पास देखा जाए तो ये उसकी अपोजिट डायरेक्शन से हमें ये वाला पॉइंट चाहिए था। तो ये पॉइंट हमारे पास -2.5 और 60 का एंगल है। तो यहाँ से अगर हम इसको देखें, यहाँ से यहाँ तक ये 180 बनता है, मतलब ये पाई है। पाई में अगर इस वाले एंगल को ऐड कर दें तो हमारे पास क्या बनता है, पाई प्लस π/3। अगर हम इसको ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है 4π/3। तो हमारे पास 2.5 पॉजिटिव वाला और 4π/3, तो ये वाला पॉइंट और ये वाले पॉइंट दोनों सेम पॉइंट हैं, सेम पॉइंट है थर्ड क्वाड्रेंट पे, क्योंकि ये माइनस की बेस पे आया हुआ है और ये हमारे पास इसका एंगल 4π/3 बनता है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का जो सारा एंगल है वो 4π/3 बनता है। अब हम इस वाले क्वेश्चन को देखें कि हमने ये पॉइंट ड्रा करना है। अब इस क्वेश्चन में फ़र्क ये है कि हमारे पास एंगल भी -130 का है। ये हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज था क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव एंगल होता था। अब हमारे पास एंगल है नेगेटिव। 2 को हम 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड 3 करेंगे तो हमारे पास 130 आएगा और नेगेटिव। तो अब ये हमारे पास नेगेटिव है, वो हमारे पास अब क्लॉकवाइज होगा। यूँ पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ हमारे पास 0 डिग्री है, ये माइनस का 90 डिग्री, यहाँ पे माइनस का 180 और यहाँ पे माइनस का 270 और ये माइनस का 360। ये समझाने के लिए हम ऐसे ही करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये नेगेटिव है तो हम इसको क्लॉकवाइज करेंगे क्वेश्चन को। सबसे पहले हमारे पास जो है ना -130 किधर है, -130 हमारे पास किस पॉइंट पे है, हमारे पास -130 जो है ना 90 और 180 के बीच इधर कहीं होगा। -130 हम देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास जो है ना 130 ये है, तो यहाँ कहीं हमारे पास पॉइंट है, ठीक है। क्योंकि हमारे पास नेगेटिव है इसलिए हमने इसको इस तरह क्लॉकवाइज लिया हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पास 130 है नेगेटिव का, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे भी -3 है, इसलिए हम जो है ना इसका जो अक्स है वो इधर बन रहा है। यहाँ पे हमें पॉइंट, हम यहाँ पे पॉइंट को प्लॉट कर देंगे। इस पॉइंट पे हमारे पास जो है ना
-3 है और ये -130 है। तो हमें ये वाला पॉइंट चाहिए। अब अगर हम यहाँ पे देखें, ये हमारे पास -130 बनता है और ये हमारे पास, अगर हम इस तरीके से इस लाइन के ऊपर हमारे पास एंगल अगर हम इस तरह बनाएं तो ये हमारे पास -180 बनेगा, क्योंकि यूँ जा रहा है ना, क्लॉकवाइज जा रहा है। तो ये -180 और अगर हम इसको -130 प्लस करते हैं तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है? तो हमारे पास आंसर -310 आता है। ठीक है ना। तो ये वाला एंगल, तो हमारे पास जो ये वाला पॉइंट है ना, हमारे पास ये वाला एंगल, अब जो हमारे पास ये वाला पॉइंट है ना, ये पॉइंट हमारे पास 3 और यहाँ पे -310, तो ये हमारे पास सेम पॉइंट्स हैं कि आपके पास ये इस एंगल पे सेम ही पॉइंट्स बनेंगे कि आपके पास 3 पॉजिटिव और ये माइनस, क्योंकि एंगल हमारे पास नेगेटिव है ना, इसलिए आपके पास ये जो एक ही क्वाड्रेंट पे दोनों पॉइंट्स लाई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास -9/2 और यहाँ पे -19π/12। अब ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है। एंगल सबसे पहले हम देखेंगे कि वो माइनस का है, तो फिर हम एंगल्स कैसे बनाएंगे? हम क्लॉकवाइज बनाएंगे। यहाँ पे 0 डिग्री, यहाँ पे -90, -180, -27, फिर -360, इस तरीके से हम एंगल्स बनाएंगे। और हम सर्कल्स कितने ड्रा करेंगे? क्योंकि हमारे पास 4.5 चाहिए, तो हम 4 या 5 सर्कल्स ड्रा करेंगे, क्योंकि हमें 4 और 5 का मीड चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि क्योंकि हमने इस तरीके से जाना है ना, 19 को 180 से मल्टीप्लाई करेंगे और 12 पे डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास -285 आता है। -285 कहाँ हमारे पास बनता है वो हमने देखना है, क्योंकि हमारे पास एंगल नेगेटिव है, इसलिए हमने यहाँ हमारे पास जो ना -90, -180, -270, तो इसी तरीके से रखना है। तो यहाँ पे सारे नंबर्स जो है ना 100 या 180 तक के, 285 चाहिए, तो हम कुछ अंदाज़ा लगा लेंगे कि 285 क्या होता है। कि आपके पास यहाँ पे तो देखें, जहाँ 90 है वहाँ 270 है ना, 270 के बाद हम देखेंगे हमारे पास जो है ना 270 के बाद हम देखेंगे कि 280 होना चाहिए। यहाँ पे हमारे पास जो है ना 280 होगा, 280 के बाद 285, तो यहाँ पे हमारे पास पॉइंट बनेगा। ठीक है। और ये माइनस का 285 है। ठीक है, क्योंकि एंगल तो हमारे पास ठीक बन गया माइनस का 285, लेकिन यहाँ पे हमें पॉइंट नहीं चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमें कहा कि माइनस रेडियस हमारे पास क्या -4.5, तो हमने उसका अक्स देखना है। तो इसी लाइन को हम यूँ ड्रा करेंगे, फुट से ऐसे सीधा रखेंगे, ओरिजिन से गुजारते हुए ओरिजिन से देखेंगे। जब दो पॉइंट्स आपस में मिलते हैं ना, इस पॉइंट्स को और ओरिजिन पॉइंट को मिला के वो सीधी लाइन गुजारेंगे ना, बिल्कुल ठीक सीधी लाइन आएगी आपकी। देखें, बिल्कुल सीधी लाइन आ रही है और ये 4 और 5 के दरमियान हमने यहाँ पे एक पॉइंट बना लिया, तो यही हमने पॉइंट को प्लॉट करना है। ठीक है, ये जो पॉइंट है हमारे पास क्या है, -4.5 है रेडियस हमारे पास, और एंगल हमारे पास क्या है यहाँ पे -285। तो यही हमें पॉइंट चाहिए। किस क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है। हम लास्ट पार्ट देखते हैं कि हमारे पास रेडियस क्या है, -5/2 5π/12। एंगल 5 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 180 से, डिवाइड 12 करते हैं 75 आता है। तो अब हमने इसके बना लेने हैं, क्योंकि हमारे पास जो रेडियस है वो नेगेटिव है। रेडियस नेगेटिव हो तो हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास रेडियस नेगेटिव हो तो हम r का मॉड लेते हैं। तो r का मॉड हमारे पास किसके इक्वल होता है, -2.5 इसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट। पहले इसका हम स्क्वायर लेते हैं, तो हमारे पास क्या आता है 6.25 आता है। स्क्वायर रूट अगर हम इसका ले लेते तो हमारे पास 2.5 आएगा r का मॉड। और r का मॉड क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में होता है r की। तो ये हम क्वेश्चंस में पढ़ रहे थे कि उसकी अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो हमारे पास 0.5 चाहिए।
ठीक है ना। और 75 हमारे पास एंगल है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये हमारे पास 0 डिग्री, यहाँ पे हमारे पास ये 90 है, क्योंकि ये पॉजिटिव है ना, तो ये एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि एंगल पॉजिटिव है तो ये एंटी क्लॉकवाइज आएगा। तो ये हमारे पास 180 है, तो यहाँ हमारे पास 270 है, तो यहाँ हमारे पास 360 डिग्री होता है। तो इस तरीके से अब हमारे पास 75 एंगल जो है ना यहाँ बनेगा, यहाँ कहीं बनता है, ठीक है। लेकिन हमने क्या करना है कि उसकी अपोजिट डायरेक्शन पे उसका अक्स लेकर आना है, तो हमारे पास यहाँ पे पॉइंट प्लॉट होगा, क्योंकि 2.5 है तो 2 और 3 के दरमियान तो हमारे पास यहीं पे पॉइंट बनता है। ये जो पॉइंट है आपके पास -2.5 और एंगल हमारे पास 75, तो यही पॉइंट हमें चाहिए, तो हम इसको ड्रा कर लेंगे और यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट होता है। अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट चैप्टर फिर हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।